हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए डेली दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट डिस्कशन करवाया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इंटर बोर्ड की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो तो डेली लाइव क्लास से दोपहर 12 बजे ज़रूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज का क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि आज है दिन रविवार, हम लोग रविवार को दिन पॉलिटिकल साइंस से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि इंटर एग्ज़ाम के लिए जो लाइव क्लास हो रही है वह रूटीन वाइज हो रही है। सोमवार को फिजिक्स का क्लास होती है, मंगलवार को केमिस्ट्री, बुधवार को बायोलॉजी और गुरुवार को 100 मार्क्स हिंदी, जो साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए समान है। और शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार ये सभी दिन आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए क्लास अर्थात आप लोगों के लिए लाइव क्लास होती है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, होम साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी बारी बारी से ये विषय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करेंगे, जिसका पार्ट आज 4 है। ध्यान देंगे, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 4 आज देखने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 2 ध्रुवीयता का अंत, 2 ध्रुवीयता का अंत, जिसका पार्ट 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो ये रहा आज के सेट का क्वेश्चन 1, जो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15 है। कहा जा रहा है बहुध्रुवीय विश्व का तात्पर्य है। बहुध्रुवीय विश्व का तात्पर्य है विश्व में एक महाशक्ति का होना, विश्व में 2 महाशक्ति का होना, विश्व में अनेक महाशक्तियों का होना या विश्व में कोई महाशक्ति का न होना। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि बहुध्रुवीय विश्व का तात्पर्य है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? सभी लोग वीडियो के नीचे एक लाइव चैट है, उससे जुड़कर प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं। तो सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बहुत बढ़िया, याद रखेंगे बहुध्रुवीय विश्व का तात्पर्य होता है विश्व में कोई महाशक्ति न हो। याद रखेंगे, बहुध्रुवीय विश्व का तात्पर्य है विश्व में कोई महाशक्ति न हो। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आप लोग के सामने। थोड़ा सा नंबर प्रॉब्लम हो गया, आप ध्यान देंगे, लगातार ही क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था? दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था? सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी। सभी लोग अपना उत्तर देंगे कि दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था। तो याद रखेंगे, दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था? तो अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था? तो अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? अमेरिका, सोवियत संघीय, ब्रिटेन या जर्मनी। सभी लोग अपना उत्तर देंगे कि व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था।
बहुत ही बढ़िया प्रश्न और वीवीआई प्रश्न है, इसलिए सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था। तो चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे व्लादिमीर लेनिन का संबंध सोवियत संघ से था। किससे? सोवियत संघ से। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? गतिरोध अर्थव्यवस्था, जनता का असंतोष, विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन या लोगों के विशेषाधिकार में वृद्धि। सभी लोग अपना उत्तर देंगे कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और वीवीआई प्रश्न है, उत्तर देने का जरूर प्रयास करें। जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। चलिए तो बताएंगे कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था। तो याद रखेंगे कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था, तो लोगों के विशेषाधिकार में वृद्धि। यह कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखेंगे कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था, तो लोगों के विशेषाधिकार में वृद्धि। यह कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा राज्य बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा गणराज्य बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं था। बताएंगे कौन सा राज्य बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं था। रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 4 देख रहे हैं, तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। और अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आज जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बताएंगे कि कौन सा राज्य बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं था। तो याद रखेंगे कौन सा राज्य बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं था, तो रूस। याद रखेंगे रूस इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? भारत और चीन, अमेरिका और सोवियत संघ, जर्मनी और जापान, ब्रिटेन और फ्रांस। सभी लोग अपना उत्तर देंगे कि विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे। आप लोग जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन एमके लेबोरेटरीज कोचिंग सेंटर द्वारा संग्रहित महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए सभी प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुने। और अगर आप चाहते हैं कि डेली लाइव क्लास का पीडीएफ प्राप्त करें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ सकते हैं और डेली लाइव क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी लोग बताएंगे विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे विश्व राजनीति के दो ध्रुव ब्रिटेन और फ्रांस थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स लोग इस क्लास को देख सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समाज क्रांति कब हुई? समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व, समाजवादी सोवियत गणराज्य के पतन के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। सभी लोग बताएंगे कि समाज क्रांति कब हुई। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे समाज क्रांति समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व हुई थी।
इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, येल्त्सिन। येल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे? येल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका, एस्टोनिया गणराज्य, रूसी गणराज्य, बेलारूस गणराज्य। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर कि येल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे। आज का क्लास हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 4 देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग डेली लाइव क्लास दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का देखते हैं। और आज है दिन रविवार, हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस का क्लास देखते हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार ये सभी दिन हम लोग आर्ट्स स्ट्रीम के विषय का क्लास लेते हैं, और सोमवार, मंगलवार, बुधवार साइंस स्ट्रीम के। और जो बृहस्पतिवार का क्लास है वो दोनों के लिए होती है, क्योंकि 100 मार्क्स हिंदी का क्लास होती है जो सभी के लिए समान है। तो बताएंगे येल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे? चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे येल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो रूसी गणराज्य के। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेनिन के जीवन काल माना जाता है, लेनिन का जीवन काल माना जाता है 1870 से 1934, 1870 से 1924, 1870 से 1932 या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे कि लेनिन का जीवन काल माना जाता है। जो पहले लिखा हुआ वह जन्म और बाद में है जो मृत्यु। तो बताएंगे कि लेनिन का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ। अगर ये आपको मालूम है तो इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं कि लेनिन का जीवन काल माना जाता है। बहुत ही आसान सवाल और वीवीआई प्रश्न है, यह बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए बताएंगे कि लेनिन का जीवन काल कितना है, कब माना जाता है लेनिन का जीवन काल। चलिए तो याद रखेंगे लेनिन का जीवन काल 1870 से 1924 ईस्वी। याद रखेंगे 1870 से 1924 ईस्वी को माना जाता है, क्योंकि लेनिन का जन्म 1870 ईस्वी में और मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहता है शीत युद्ध। शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक थी, शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक थी बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना का, 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता द्वारा बर्लिन दीवार का गिराया जाना, जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक, सबसे बड़ा सिंबल? बताएंगे कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा सिंबल, सबसे बड़ा प्रतीक क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर सभी लोग दें, प्रयास करें उत्तर देने का, इससे मत डरें कि आपका उत्तर गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं, गलत होगा अगली बार सही होगा, मगर प्रयास आप लोग जरूर करें। शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक था, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? बहुत बढ़िया, याद रखेंगे शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान। याद रखेंगे शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक किसका था? तो जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शीत युद्ध किसका प्रतीक था? शीत युद्ध सबसे बड़ा किसका प्रतीक था? तो इसी का, जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान का प्रतीक था शीत युद्ध। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 4 देख रहे हैं और इस चैप्टर 2 का पार्ट 2। इस चैप्टर से आज सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएंगे। तो कहता है पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई थी। कब?
पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन की दीवार गिराई थी? कब गिराई थी? 1946 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1989 ईस्वी या 1991 ईस्वी? सभी लोग अपना उत्तर देंगे कि पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार कब गिराई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार कब गिराई थी। चलिए तो याद रखेंगे, पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन की दीवार 1989 ईस्वी में गिराई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यह क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आज का क्लास आप लोगों को पहली बार है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 28, सोवियत अर्थव्यवस्था। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व अर्थात नियंत्रित होना, या जनता को आर्थिक आज़ादी थी, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। कौन सा कथन गलत है सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से देखें, इस प्रश्न को उत्तर दें कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में यह कथन गलत है, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। नहीं, यह कथन क्या है? गलत है। बाकी ये सभी कथन क्या है? सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो इसमें कथन दिया हुआ है ये सभी कथन सही है। कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी, जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी, और यहाँ आपको कह रहा है जनता को आर्थिक आज़ादी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आपसे यही पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का विचारात्मक लड़ाई का अंत, या स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव, या मध्य पूर्व में संकट? कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? क्या स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? क्या विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? या मध्य पूर्व में संकट सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो याद रखेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। मध्य पूर्व में संकट, याद रखेंगे मध्य पूर्व में संकट सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें।